कोशिशों के बावजूद कभी हो जाती है हार। कोशिशों के बावजूद कभी हो जाती है हार। होके निराश मत तू बैठना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे और जैसा भी हो मौसम, बढ़ते रहना आगे और जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं, वह वीडियो रिलेटेड है कि NTPC CBT 1 का जो रिजल्ट आया है, लगभग बोर्ड का आया है, अभी कुछ बोर्ड का बचा हुआ है। ये जो CBT 1 का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? ऑफलाइन बैच में पढ़ाते थे, बहुत सारा लड़का का रिजल्ट हुआ है, बहुतों का रिजल्ट हुआ और बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट से उम्मीद था कि उनका होगा, उनका नहीं हो पाया है। आखिर क्या इसका रीजन है? बहुत सारा ऐसा लड़का है जो एग्जाम दिया और एग्जाम में रो मार्क्स जो उसका था, अब मान लीजिए किसी का रो मार्क्स है 60, अब उसको नॉर्मलाइज करके बढ़ाया गया, किसी का कम बढ़ा, किसी का ज्यादा बढ़ा। ये एक अलग मैटर है, नॉर्मलाइज में क्या बढ़ा नहीं बढ़ा। मैटर यहाँ ये है कि कट ऑफ जो इतना टिपिकल लेवल पे चला गया, जो उम्मीद नहीं था उस उम्मीद से परे कट ऑफ हुआ। ये कट ऑफ इतना क्यों हुआ? अब आइए जरा समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम पोस्ट लिखे, यहाँ हम लेवल लिख दिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक मान लीजिए पद का उदाहरण दे रहे हैं, यह लेवल 2 में है। अब कॉमर्शियल क्लर्क है कम टिकट क्लर्क या जो भी हो, यह लेवल 3 का है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एक पद का नाम है, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट ये एक पद का नाम है, और गुड्स गार्ड ये एक पद का नाम है। इसको मान लीजिए लेवल 5 हो गया। और स्टेशन मास्टर फेमस पद है, तो स्टेशन मास्टर मान लीजिए लेवल 6 पे है यहाँ। और गुड्स गार्ड का अब तो नाम बदल गया, सुन रहे हैं कि आज पेपर में दिया गया था कि इसको ट्रेन मैनेजर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। गुड्स गार्ड कहने में थोड़ा सा दिक्कत होता था गार्ड साहब सबको। अब यहां समझिएगा आप, ये सबसे गौर करने वाला बात यह है कि कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया। अब देखिए होता क्या है, लड़का फॉर्म भरा तो मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसको आया नॉर्मलाइज करके रो मार्क्स, मान लीजिए उसके पास 85 था, जैसे मेरा एक स्टूडेंट 86 है, किसी का 90 था रो मार्क्स। अब नॉर्मलाइज करके वो चला गया 98, 97 पे, 96 पॉइंट कुछ पे, 98 पे गया हुआ है। अब वो लड़का जो 98 पर गया, अब उसके साथ हुआ क्या है कि उसका इसमें भी रिजल्ट है, इसमें भी रिजल्ट है, इसमें भी रिजल्ट है, इसमें भी रिजल्ट है, इसमें मतलब सब पद में रिजल्ट है। अब एक लड़का का रिजल्ट 5 बार है, कोई ऐसा लड़का है जिसका 3 बार है। मतलब अभी तक जितना से बात हुआ, जिसका रिजल्ट हुआ उसका 2 बार से कम किसी का नहीं है। मतलब हर पद में या तो इसमें है, उसमें है, उसमें है, उसमें है, मतलब कम से कम 2। ऐसा कोई अभी तक रेयर केस मिला है जिसका सिर्फ एगो में है। अक्सर लोग का 2 3 2 3, किसी किसी का 4। जो हाई स्टैंडर्ड लड़का था उसका सब में रिजल्ट है, क्योंकि उसका कट ऑफ था 97 98 आया है उसको, उसका सब में रिजल्ट है। अब एक लड़का 5 बार आया, कोई एक लड़का 3 बार आया, कोई एक लड़का 2 बार आ रहा है। रिजल्ट कितना का दिया सो सुनिए। अब मान लीजिए कि पद है आपके पास 35,000, पद कितना है 35,000, तो 20 गुना बोला था रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट दिया, तो 35 दूना कितना, 35 दूना 70। तो कहिएगा कि सर 7 लाख रिजल्ट हुआ, तो 7 लाख रिजल्ट हुआ, मान लीजिए 50,000 आगे पीछे, 7.5 लाख या 7.25 लाख, मतलब रेंज तो 7 लाख का रहेगा या 7.5 लाख का। अब लफड़ा कहाँ फंसा? लफड़ा ही फंसा हे, बेवकूफ बना रहा है रेलवे बोर्ड सबको। 7.5 लाख का रिजल्ट आप कैसे दे दिए? एक लड़का को 4 जगह आप रिजल्ट शो करें। मान लीजिए ये लड़का है 25 11 9 7, लास्ट में 875 है। मान लीजिए इसका नाम 1 मिनट के लिए रोशन है, रोशन कुमार है। अब ये रोशन कुमार का रिजल्ट ये स्टेशन मास्टर में भी है, गुड्स गार्ड में भी है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्कों में। ये लड़का कितना रिजल्ट हुआ? 3 जगह। तो आप एक लड़का का 3 बार दे गए, तो एवरेजो अगर काउंट हम कर रहे हैं तो 3 से अगर भाग दे रहे हैं, एवरेज 3 से अगर भाग दे रहे हैं 7.5 का, तो लगभग 2.5 के अप्रोक्स आएगा। मानिए ना, लगभग 2.5। आप तो रिजल्ट 2.5 लाख दे रहे, मानिए कि ठीक है 3 या 2 ये लेते हैं, फिर भी तो आप 3.5 लाख दिए ना। 7.5 मान लीजिए 7 आप देते, फिर भी तो आप आधा रिजल्ट 50% दे रहे हैं। 50% तो वही लड़का रिपीट कर रहा है। अब वो लड़का क्या किया जिसका नंबर बहुत ज्यादा था, जिसका नंबर मान लीजिए कि 97 नॉर्मलाइज करके आया, अब उसका रिजल्ट तो 5 जगह हुआ, तो 4 गो लड़का इधर से छटा के चला गया। अब जब मेंस देने के लिए जाइएगा तो हर एक लेवल का अलग अलग मेंस होगा। जब नोटिफिकेशन था उसी टाइम लिखा हुआ था कि लेवल 6 का अलग लेंगे, लेवल 3 का अलग लेंगे, लेवल 5 का अलग लेंगे, लेवल 2 का अलग लेंगे, तो आप मेंस भी अलग अलग लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि उस लड़का का सिलेक्शन 3 गो लेवल में हो गया, स्टेशनो मास्टर में हो गया, गुड्सो गार्ड में हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्टो में हो गया, वो तो निश्चित देगा जिसका तीनों में रिजल्ट है। तो ज्वाइन किस में करेगा?
सिंपल लॉजिक है। जिसका ग्रेड पे ज्यादा होगा, ग्रेड पे 4200 स्टेशन मास्टर का वही ज्वाइन करेगा कि वो पागल है जो जाएगा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट ज्वाइन करने के लिए। तो ये लड़का का आप रिजल्ट बना के दे दिए, ये दोनों लड़का कहाँ गया? मान लीजिए दूगो जो पद में आता, 2 स्टूडेंट का जो सीट यहाँ वैकेंट हो गया, फिर आप जान ले गए दूगो का। यानी एक लड़का का रिजल्ट यहाँ 3 जगह दे रहा है मेंस में भी जाने के बाद, तो वो तो ज्वाइन करेगा कोई एक के जगह ना। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप बाद में दे दीजिएगा तो ज्वाइन तक के जगह करेगा, ये दोनों जगह तो ज्वाइन नहीं करेगा। जिसका ग्रेड पे ज्यादा होगा वहां पे जाके ज्वाइन करेगा। तो आप जो रिजल्ट बना के दिए हैं रेलवे बोर्ड वाले, इसमें आप ये हम लोग को टीचर और जो भी छात्र हैं उसको आप बेवकूफ बनाए। अभी तक तो बेवकूफे बना है, अब आप उसका दीजिएगा संज्ञान लेकर के कि हाँ हम किस बेसिस पे रिजल्ट दिए इतना। आप अगर यही करना था आपको तो आप रिजल्ट 4 गुना देते, 5 गुना देते रिजल्ट। आप यही 35,000 का रिजल्ट देते, आप 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं था। तब देते, तब 4 जगह रिजल्ट देते, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं था। ये तो आप लड़का का जान ले गए। आप रिजल्ट दे रहे हैं 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट का, यहाँ शो कर दिए कि हम 8 लाख का 7.5 लाख रिजल्ट दे दिए। यही गड़बड़ी आपकी है। इस कारण से क्या हुआ कि जिसका नंबर ज्यादा था उसको हो गया बहुत ज्यादा जगह रिजल्ट। अब वो कट ऑफ को हाइक इन्हें बोल रहे हैं जिसका मान लीजिए कि बहुत अच्छा लड़का है ना, जो 97 96 आया, लेकिन जिसको कम आया वो भी तो मेहनत किया था ना, वो भी एक अच्छा लड़का था। अब आप बताइए, वो एक अच्छा लड़का था तो यहाँ पे उसका तो 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया, लेकिन जिसका नंबर कम था उसके बारे में बताइए उसका क्या होगा। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप 2-3 दिन तक पहले वेट कीजिए, देखिए कि इस पर उसके तरफ से, रेलवे के तरफ से क्या कहा जाता है। रेलवे के तरफ से जो भी संज्ञान लेकर के और जो भी वह क्लियरेंस देगा कि हमने किस बेसिस पर इस प्रकार का रिजल्ट बनाया है, तो इस स्थिति के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जिनका रिजल्ट हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, जिनका भी रिजल्ट हो गया। अब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो कृपया करके थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि रेलवे उधर से क्या रिप्लाई करता है, और अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो इस पर आवाज उठेगा और हम लोग आप लोग के साथ हैं आवाज उठाने के लिए, और आवाज उठाएंगे कि इतना गलत क्यों किए आप, बोल करके इतना रिजल्ट और इतना लड़का को दे करके और शो कर दिए कि हम इतना रिजल्ट दे दिए, एक ही लड़का को 4 बार रिजल्ट दे दिए। बड़ा गजब वाला बात हो गया। अब देखिए, तो हो गया वही चीज कि एक आदमी को मान लीजिए कि हमको करना है, सरकार कहा कि एक आदमी जाइए और मेला लगा के 30 आदमी का शादी कराइए। वो एगो उठा कोई आदमी है जो शादी उदी कराता है, वो 1 गो लड़का को ना 10 गो लड़की शादी करा दिया और कहा क्या एक लड़का को, ये तो वही चीज हो गया, एक लड़का को 10 गो लड़की से शादी करा दिए। हाँ, सरकार को शो कर दिए, देखिए 10 गो शादी हम करा दिए, लड़का 1 गो है, 10 गो एक लड़का को 10 लड़की से आप शादी करा रहे हैं। एगो बात बताइए, वो लड़का क्या गो लड़की को रखेगा? वो लड़का 1 गो जो बढ़िया लगेगा ओकरा रखेगा, सबको कैसे रख लेगा? संभव ही नहीं है, 1 को रखेगा। 9 गो लड़की को तो बर्बाद ना कर दिए आप। वही चीज आप यहाँ अप्लाई हो रहा है कि एक लड़का को 5 जगह रिजल्ट बना के दे रहे हैं। तो रिजल्ट अगर 5 जगह बना के दे रहे हैं, इसमें कहीं से कोई गुनाह नहीं है, ये एकदम सही बात है। आप दीजिए 5 जगह, मैं हमको नंबर आएगा 95, क्यों नहीं दीजिएगा, 100 में दीजिएगा। लेकिन इतना देने के बाद आप यहाँ नंबर तब बढ़ाते ना जब आपको तो पता था कि एक लड़का 4 जगह आ रहा है, तो आप 7 लाख रिजल्ट काहे दे दिए? तब आप देते ना 15 लाख रिजल्ट, 18 लाख रिजल्ट देते, क्या दिक्कत था? 100 आ जाता। एक लड़का 8 बार आता, 8 को फर्स्ट आता, 8 बार आता, क्या दिक्कत है? एक लड़का का अगर 4 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, तो आप गुनाह बस इतना किए हैं कि आपको 7 लाख रिजल्ट नहीं देना था, आपको रिजल्ट देना था कम से कम 15 लाख, तब ना मेकअप होता। और नहीं, जब यही देना था तब फिर कहिए कि हम 3 लाख लड़का का रिजल्ट दिए, 2.5 लाख का, तभी काहे बोल रहे हैं कि 8 लाख आदमी का रिजल्ट दिए? 8 लाख का कहाँ रिजल्ट दिए? 7 लाख का कहाँ रिजल्ट दिए? यही गड़बड़ी है। खैर, अब ये रेलवे का मैटर है, रेलवे क्या रिप्लाई करता है हम लोग इसका वेट करेंगे। तब तक जिनका हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रिजल्ट के लिए। अब CBT 2 का प्लान क्या है, ये स्थिति तो अब देख लिए, इस स्थिति से पता चल गया कि कट ऑफ का क्या स्थिति होगा। तो प्रिडिक्शन अभी फिलहाल करना मुश्किल है। अब यही है कि 100 में जितना क्वेश्चन हो सकता है रो मार्क्स में, अगर मान लीजिए 120 का मेंस है तो कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करें। तो रो मार्क्स अगर आपका जैसे कि 100 अगर है तो 100 में अगर किसी का भी रो मार्क्स 75% आता है तो नॉर्मलाइज में उसका रिजल्ट हो गया है लगभग। वही अभी 70 से ऊपर वाले का अगर रो मार्क्स है तो लगभग नॉर्मलाइज में उनका रिजल्ट हो रहा है। 75 वाले का भी हुआ है। खैर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस करना है कि 120 का अगर 120 नंबर मेंस में है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। 120 नंबर मान लीजिए कि मेंस का है, कितना का है? 120। तो 120 अगर मेंस का है
35 दूना 70, मैथ और रीजनिंग। तो मान लीजिए कि टोटल आप अगर इसका 80% रो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो 12 8 96। हमको फोकस करना है 120 में मेरा रो मार्क्स कम से कम 96 के अप्रोक्स आए, यहां तक हमको हर हाल में पहुंचना है। अब तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि अब देख ली स्थिति क्या है। तो कोशिश करना है 80%, क्योंकि अब हाई वेरिएंट का लड़का हो गया ना, टोटल सबका मान लीजिए कि एक ही लड़का का 4 जगह रिजल्ट है, तो 80% तक रो मार्क्स लाने का कोशिश करना है। ऐसे कहिएगा जो 60% भी तो एक अच्छा मार्क्स होता है, 100 में 70% कोशिश करना है टारगेट लेकर के 80 तक टारगेट बना के चलना है। मान लीजिए 2-4 नंबर कम गया तो खैर अलग मैटर है, लेकिन 80% मेरे तरफ से इतना रहेगा। आपको कहीं कोई पेड कोर्स खरीदने का आवश्यकता नहीं है CBT 2 मेंस के लिए, खास करके मैथमेटिक्स का टेंशन फ्री हो जाइएगा। डेली मंगलवार से आपको एक एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जो भी मेरा अनुभव है SSC का, और उस SSC के अनुभव के तहत, और रेलवे का जितना भी एग्जाम आज तक देखे उस एग्जाम के तहत आपको हम यह बताएंगे कि कौन से टाइप में किस किस क्वेश्चन पे फोकस करना है मेंस के लिए। और ये जो हम मैथ का बैच लेके आ रहे हैं CBT 2 का, वह पूर्ण रूपेण फ्री है। यूट्यूब पर ही आपको मिलेगा, मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त को जिनका भी रिजल्ट हुआ उसको बता दीजिएगा। और एक लाइन और, हाँ, ग्रुप डी का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो ऐसा नहीं कि CBT 2 के लिए पढ़ा रहे हैं तो आदमी ग्रुप डी वाला नहीं देखेगा, एकदम ग्रुप डी वाला भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको CBT 2 के लिए मैथ में जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जितना वेरिएंट का आएगा, जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आसान से आसान, सारा का जिम्मा अब हम पे है, हम आपको कराएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैथ का टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो समझ गए कट ऑफ क्यों गया है। अभी थोड़ा इंतजार करना है हम लोग को कि रेलवे रिप्लाई क्या देता है, तब तक हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब इसका क्वेश्चन वगैरह को देखा जाता है कि अब किस लेवल से इसको सेट किया जाए, सारा सेटिंग किया हुआ है, बस आपके बीच हमको प्रेजेंटेशन उसका रखना है। तो सारे दोस्त लोग को बोल दीजिएगा कि सर का यानी मेरा CBT 2 पूर्ण रूपेण फ्री एकदम, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक प्रत्येक दिन वीडियो आएगा और पूरा मैथ को कवर करेंगे CBT 2 के लिए। और ग्रुप डी वाले वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अरे मैथ का है ना, पैटर्न तो सेम ही रहता है ना, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लेवल का फर्क रहता है, तो किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक अच्छे से रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।